हम पिकॉक 138 कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाला है, वो भी विद नोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग इज अ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कोस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग सच कोस्ट एंड फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू मैनेज फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, तो कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कोस्ट अकाउंटिंग होता है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। किस चीज़ को? कोस्ट को। प्रोडक्ट को बनाने में जो कोस्ट आ रहा है उसकी पूरी प्लानिंग करना, कंट्रोल करना और ज़्यादा से ज़्यादा कोस्ट को कम करना ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, और उसको एकदम लास्ट तक फर्निशिंग देना और पूरी इन्फॉर्मेशन रखना कोस्ट की। उस सब ये सारी चीज़ें आती है कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अनसर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट, मतलब पहले कोस्ट को जानना कितना कोस्ट लगेगा। ठीक है। फिर एस्टिमेशन ऑफ कोस्ट, फिर एस्टिमेट करना कोस्ट को, अलग अलग भागों में बांटना, किस भाग में मतलब कितने पार्ट्स में कितना कोस्ट लगा। फिर कोस्ट कंट्रोल करना, कोस्ट को कंट्रोल करना कि ज़्यादा इतना कोस्ट तुमने डिसाइड किया है तो इतना ही लगे, उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है। अब कोस्ट रिडक्शन। कोस्ट रिडक्शन हो गया कि तुम्हें कोस्ट कम से कम देना है ताकि तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो। जैसे मान लो 100 रुपये का सामान है तो कम से कम तुम्हें 80-70 लग रहे हैं तो उसको और कम करने की कोशिश करो, जितना कम कर सकते हो तुम। डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना कि इस सेलिंग प्राइस से आगे हमारा कोस्ट ना चले जाए। ठीक है। फैसिलिटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट, और प्रिपरेशन करना फाइनेंशियल अदर स्टेटमेंट कोस्ट के। ठीक है। ये सारी चीज़ आती है। लिमिटेशन ऑफ क्या होती है कोस्ट अकाउंटिंग की? द सिस्टम ऑफ क्वाइट एक्सपेंसिव। ये जो सिस्टम है ना कोस्ट अकाउंटिंग, थोड़ा एक्सपेंसिव है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही कर पाती, छोटी छोटी कंपनी तो कर ही नहीं पाती। प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब रिकन्सिलेशन करना होता है ना कितना का गया, फिर उसका भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नेसेसरी होता है। फिर फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी आपको प्रिपरेशन करना होता है रिकन्सिलेशन का। कोस्टिंग सिस्टम इट सेल्फ डज नॉट कंट्रोल कोस्ट। जो कोस्टिंग सिस्टम है ना, जैसे कोस्ट अकाउंटिंग है, वो खुद से ही तुम्हारा कोस्ट कम नहीं कर सकता। वो कोस्ट कम करने का नहीं है, बल्कि वो तो खर्चा एक्चुअली में बढ़ाता है। बट ये है कि तुम्हारा एक टीम वर्क एकदम मैनेजमेंट के तरीके से चल रहा होता है सब कुछ। डिफरेंस बिटवीन कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कोस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में अंतर क्या होता है? अनसर्टेन द कोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस को अनसर्टेन बताता है ये। भाई प्रिवेंट द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो बताता है। नॉट नीड नॉट बी फॉलोड बाय द सिस्टम इफ़ एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, पर इसमें ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल ऑडिट की। एंड क्लासीफाइज एक्सपेंसिव लाइक मटेरियल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड एक्सेट्रा। ये एक्सपेंसिव चीज़ें जो है क्लासीफाई करता है, मटेरियल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड। ये ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ऑल रिसिप्शन पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की ट्रांजेक्शन की खबर ये रखता है। सो एक्सपेंसिव ना कोस्ट शेड में ये एक्सपेंसिव दिखाता है, आपके कंसोलिडेटेड ऑल ट्रांजेक्शन दिखाता है। ये प्रेजेंट था कोस्ट इन्फॉर्मेशन एट फ्रिक्वेंट, कोस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंट में रखता है। प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वंस अ ईयर, इसमें प्रेजेंट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल के अंदर। ठीक है, ये होता है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा मेथड्स ऑफ कोस्टिंग। मेथड क्या होता है कोस्टिंग? ये सब होता है जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग में कार रिपेयरिंग इन वन कार टू कोस्ट टू मैन्युफैक्चर। पहले हम जॉब कोस्टिंग करते हैं। जॉब कोस्टिंग मतलब और तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका जो एक प्रोडक्ट है, लाइक तुम कार बना रहे हो तो कार जो है, पहला जो कार जो है उसमें कितना खर्चा आ रहा है कार बनाने में, ये निकालते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन टर्मिनल से किस तरह से कोस्ट क्या आएगा इसका। ठीक है। बैच कोस्टिंग हो गया, फिर जैसे फार्मामेडिकल हो गया। फार्मामेडिकल में एक तरह की बैच कोस्टिंग होती है, हम खरीदते हैं। यूनिट कोस्टिंग क्या होता है? यूनिट कोस्टिंग होता है जैसे कि ब्रिक्स, ईंट, 1 यूनिट में कितना को ब्रिक्स, तो 1 ईंट कितनी की आ रही है तो 10 ईंट कितनी है, ऐसे होता है। प्रोसेस कोस्टिंग होता है कार के जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स के हिसाब से तुम कोस्टिंग करते हो। ऑपरेटिंग कोस्टिंग होता है कि जो बस ड्राइवर की जॉब नहीं होती सर्विसेज की, ऑपरेटिंग देते। अब तुम कोई सर्विस देखी, तुम कोई हिसाब लगा लो कितना हो रहा है। मल्टीपल कोस्टिंग होगा कि एनी स्मॉल पार्ट को, एनी आइटम जो है उसके स्मॉल पार्ट को हम कर लेते हैं, फिर ये मल्टीपल कोस्टिंग होता है। सेम मेथड ऑफ कोस्टिंग, सेम मेथड हो गया कोस्टिंग का जो मैंने बताया। टाइप्स क्या होता है कोस्टिंग के? होता है मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर थिंग, मतलब मार्जिनल कोस्टिंग हमें एक्स्ट्रा कोई जो लगने वाला है उसके बारे में सोच के रखना पड़ता है। हिस्टोरिकल कोस्टिंग होता है आफ्टर दे हैव इनकर्ड, मतलब जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो चीज़ें बतानी होती है किस में कितना खर्चा आएगा। स्टैंडर्ड कोस्टिंग होता है एडवांस थिंकिंग ऑफ कोस्ट, प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि कितना आगे जाकर खर्चा आ सकता है, इसलिए इसे कहता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। नेक्स्ट है मटेरियल कंट्रोल। क्या होता है मटेरियल कंट्रोल? में भी डिफाइन एज द रेगुलेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू प्रिक्योरमेंट, स्टोरेज एंड यूसेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल कंट्रोल होता है कि जो तुम मटेरियल खरीद रहे हो
उसको तुम कहाँ स्टोर करके रखोगे, उसका यूज़ किस तरह से होगा पूरी तरीके से, ये होता है मटेरियल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मटेरियल कंट्रोल, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी होती है। इससे क्या होता है तुम्हारा जो सामान है वो कंटिन्यूस रहता है। ओवर स्टॉक होकर रखता है कि तभी तुम्हें किसी चीज़ कमी हो तो वो तुम्हारे पास हो। परचेज मोस्ट फेवरेबल थम होती है ये। प्रॉपर स्टोरेज बन के रखता है। मैनेजमेंट को इनका इन्फॉर्मेशन होती है कॉस्ट की, कितना कॉस्ट है मटेरियल तुम्हारे पास, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, रिक्वायरमेंट क्या होती है एक गुड सिस्टम की मटेरियल कंट्रोल से लेकर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। परचेज सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब एकदम कंपनी में ही रहना चाहिए, वो जो मेन बेयर ब्रांच है। चेक मटेरियल सप्लाई जो है चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। सेट द लिमिट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, क्वान्टिटी से में अपने मटेरियल की लिमिट पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली गिविंग द मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन हमें कंटिन्यूसली देते रहना चाहिए मैनेजमेंट को, कितना मटेरियल कम हो गया, कितना मटेरियल ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें, ताकि कमी ना आए कभी इस चीज़ की। फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपिंग, स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिसिप्ट ऑफ मटेरियल मटेरियल की रिसिप्ट होनी चाहिए। रिकॉर्डर नो अबाउट दिस, जो रिकॉर्डर होता है ना, जो इस चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसे पता होना चाहिए कि कितना सामान है। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना। स्टोर प्रॉपर थिंग्स ऑन राइट प्लेस, जो तुम्हारे सामान है वो राइट प्लेस में होने चाहिए। सेट द लिमिट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑर्डर, सेट करके रखो हमेशा कि तुम्हारे मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो चुके हैं, तो उसको मंगाना नहीं, जो मिनिमम है उसको मंगाना है, तो उसको सेट करके रखना चाहिए तुम लोगों को उसकी लिमिट, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होता है, पूछ रहे हैं बहुत बार। डज नॉट प्रोवाइड डिटेल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन की पूरी प्रोवाइड डिटेल नहीं देता है। ये क्या देता है, ये तुम्हें तुम्हारी जो तुम्हारी कंपनी है उसकी उसकी स्टेटमेंट देता है। ये डज नॉट क्लासीफाई एक्सपेंसिस क्लासीफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तुम्हें ये बताता ही नहीं। डज नॉट सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम, कोस्ट के बारे में बता ही नहीं सकते, कोस्ट के बारे में कोस्ट अकाउंटिंग ही बता सकता है। डज नॉट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, एक इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड नहीं होते इसकी। ABC एनालिसिस क्या होते हैं, इसके मेथड होते हैं इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट कर देना ABC में। जो इन्वेंट्री है तुम्हारा स्टॉक, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना ABC में। ए में हाई वैल्यू की इन्वेंट्री रखना, बी में तुम्हें लोअर वैल्यू दैन ए रखना, और इसमें ए और बी से भी नीचे की रखना। मतलब जैसे मान लो कि तुम कार बनाते हो तो ए में तुम कार के बड़े पार्ट रखोगे, बी में उसके छोटे पार्ट, सी में उसके और भी छोटे पार्ट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है, इसका मतलब होता है फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड आउट क्या होता है, जो मतलब फर्स्ट परचेज जो होता है वो फर्स्ट यूज़ तुम करोगे, ठीक है। लास्ट इन लास्ट मतलब होता है लीफो। लीफो मतलब तो लास्ट परचेज जो तुम करोगे उसको फर्स्ट यूज़ करोगे, ठीक है। सिंपल है। टाइम कीपिंग, रिकॉर्डेड द टाइम ऑफ वर्कर एग्जिट और एंट्री, ये टाइम कीपिंग बताया तुम रिकॉर्ड करना टाइम वर्कर का, किस समय वो आ रहे हैं, किस समय वो जा रहे हैं। टाइम बुकिंग होता है। आल्सो चेक व्हाट टाइम गिवन टू द वर्क, एम्प्लॉय और वर्कर कितना टाइम जॉब को दे रहे हैं, ये भी ध्यान में रखता है। ये नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, ये तो अगेंस्ट द रूल हो जाएगा ये, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग के मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं टाइम कीपिंग के। एक होता है हैंड राइटिंग, एक होता है चेक टेकन ऑन डिस्क, और एक होता है मैकेनिकल और क्लॉक मेथड। मतलब टाइप कीपिंग को एक अलग अलग तरीके से रखना। ये तो हैंड राइटिंग तो पता है हाथ से लिखना, एक होता है टोकन, लोग आते हैं टोकन डालते हैं उस हिसाब से होता है, तो बहुत कम उम्र में होता है अब तो। और मैकेनिकल क्लॉक मेथड तुम पता है मैकेनिकली तुम यूज़ करते हो, फिंगर विंगर वो होता है। मेथड ऑफ टाइम बुकिंग की मेथड क्या होते हैं, डेली टाइम शीट में तुम्हें लिखते रहना। ये होता है जॉब कार्ड होता है, तुम देखोगे कार्ड से तुम सीधा अंदर आते हो बाहर जाते हो, वो होता है। वीकली टाइम शीट्स बनाना, ये होता है। लेबर टर्नओवर क्या होता है, टाइम पीरियड, लेबर चार्जेस, एंट्री और लेफ्ट, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से लेबर को चार्ज करना, वो होता है एक लेबर टर्नओवर। आइडल टाइम क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम बाय वर्कर, जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं कितना वेस्ट टाइम कर रहे हैं, वो आइडल टाइम होता है, काम को कितना टाइम दे रहे हैं। ये नहीं तो आके वो कुछ भी कर रहे हो, काम पे ध्यान ही ना दे रहे हो। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, चार्जिंग का प्रोसेस, ओवरहेड आ ज़्यादा काम कर लेते हैं उनके हिसाब से जो चार्ज किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोस्ट, डायरेक्ट कोस्ट होता है वेजेस, सैलरी हो गई। डायरेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हें कुछ पैसे दे देना। फिक्स कोस्ट फैक्ट्री का रेंट दे देना। वेरिएबल कोस्ट प्रोडक्शन मशीनरी मेंटेनेंस चार्ज दे देना उसके, ठीक है। और ये भी सेमी वेरिएबल कोस्ट डिप्रेशिएशन पता करना। प्रोडक्ट का कुछ दे देना। पीरियड कोस्ट हो गया, कंट्रोलेबल कोस्ट हो गया, अनकंट्रोलेबल कोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आती है इसमें, पर इतना वो नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स ऑफ अ कोस्ट अकाउंटेंट, रूल्स क्या होता है कि कोस्ट अकाउंटेंट के स्पेशल ऑन कोस्ट अकाउंटिंग,
स्पेशल होना चाहिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग में। सबसे पहले तो ये आ गया। सपोर्टिंग टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग हेल्प, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए वो टॉप मैनेजमेंट को, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करना चाहिए बंदा। प्रिपेयर एंड मेंटेन कोस्ट अकाउंटिंग फाइल्स, प्रिपेयर और मेंटेन करके रखना कोस्ट अकाउंटिंग फाइल्स, कोस्ट असेंटमेंट करके रखना, कोस्ट कंपैरिजन करके रखना, कोस्ट रिडक्शन करके रखना, कोस्ट को कम से कम करने की कोशिश करना, ये होना चाहिए कोस्ट अकाउंटेंट के अंदर। एलिमेंट्स क्या होते हैं कोस्ट की? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल के अंदर डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, लेबर के अंदर आता है डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, एक्सपेंसिव के अंदर आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और इन इनडायरेक्ट के अंदर आता है ओवरहेड्स भी। ओवरहेड्स के अंदर आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सैलरी, ऑफिस रेंट देना, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस हो लेना, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, ये होता है सारे ओवरहेड। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं वैसे तो समझाने के लिए थी। अब देखो ये भी तुम्हें आनी चाहिए वैसे तो, तुम्हें कोस्ट शीट, क्योंकि पेपर में ये भी आप पूछते हैं कोस्ट शीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आता है ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग मटेरियल को, ओपनिंग रॉ मटेरियल तुम्हारा जितना है वो लिख दो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज क्या रॉ मटेरियल तो वो लिखो। क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो क्लोज हुआ है उसको माइनस कर दो, ये आगे डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। फिर डायरेक्ट वेजेस लेबर को प्लस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दो, फिर आ जाएगा तुम्हारा प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट में प्लस कर दो फैक्ट्री का ओवरहेड को, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस कर दो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर दो, आ जाएगा वर्क कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, ये तुम्हारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम वर्क कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, फिर यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड तुम्हारा आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ओवरहेड में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को प्लस करो और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करो, तुम्हारा COGS आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस करो, कॉस्ट ऑफ सेल को प्लस करो, प्रॉफिट को प्लस करो, तुम्हारा टोटल सेल आ जाएगा। फॉर्मूला भी ऐसे होता है, रीऑर्डर पीरियड 5 to 7 मंथ, कंजप्शन 55 to 150 है। तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम टू मिनिमम कर देंगे, और ACQ निकालने के लिए ये वाला फार्मूला है। इसमें ए जो है एनुअल डिमांड, ओ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ऑनर, और कैरिंग कॉस्ट है, ये सब है, ठीक है। ये तुम लिख लो, तुम्हें अगर लाइक अच्छे नंबर लाने हैं तो तुम ये पढ़ सकते हो। बाकी तुम नोट से तुम्हें दे दिए, वो भी तुम करोगे तो उससे भी तुम अच्छे खासे नंबर ले आओगे, बट पढ़ना जरूरी है। मिलता है अगली वीडियो में। यही था कोस्ट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस।